3% की एक अच्छी खासी जंप। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या राइट इशू की वजह से लोग शेयर को बाई कर रहे हैं? क्योंकि देखने को मिलता है कि अभी के टाइम कंपनी राइट इशू जो लाने वाली है, और उस राइट इश्यू में हमें देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास शेयर होंगे तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस बेस पर भी कुछ निवेशक यहाँ पे बाई भी कर रहे हैं, तो कुछ हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। उस वजह से यहाँ पर भी एक परफॉर्मेंस अच्छा खासा नज़र आ रहा है। तो क्या सुज़लॉन लॉन्ग टर्म में दोस्तों बेनिफिट देगा? क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में ऑपरेटर गेम भी होता है। शॉर्ट टर्म में अगर पैसा बनाना है तो RSI भी हमें ज़्यादा फोकस देना है। अगर RSI जब हाई पे होता है तो वहाँ पे बाई नहीं करना है। RSI जब डिप में होता है तो वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा? सो गाइज वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल डाटा बताऊं तो अभी के टाइम दोस्तों वॉल्यूम देखने को मिल रही है 55 लाख की। एंड राइट इश्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 5 करोड़ 50 लाख की गाइज हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर स्टॉक के पी की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 के आसपास पी नज़र आ रहा है। सेक्टर का पी 22 है, तो सेक्टर के पी से स्टॉक का पी जो है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ डिलीवरी की बात की जाए तो ज़्यादा डिलीवरी दोस्तों सुज़लॉन में जो है नहीं उठाई जा रही है। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुज़लॉन में इंट्राडे करके निकल रहे हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन अगर सुज़लॉन की देखा जाए तो 87% बाई का सजेशन दिया जा रहा है, 5% सेल एंड 8% होल्ड। मेजॉरिटी दोस्तों यहाँ पे बुलिश है, जो कि 95% लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुज़लॉन में आने वाले टाइम के लिए इन फ्यूचर बाई कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों हमें ये देखने को मिल रही है सुज़लॉन में कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका अपडेट हो चुका है, जहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि प्रमोटर की जो ओनरशिप है वो दोस्तों धीरे धीरे करके कम होते हुए नजर आ रही है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की जो दोस्तों होल्डिंग है वो पहले कितनी हुआ करती थी? पहले ज़्यादा थी, पहले 19% थी, ऑलमोस्ट 20% आप मान सकते हैं। लेकिन 2019 दिसंबर से लेके अभी के टाइम सितंबर तक ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुके हैं 3 साल। तो 3 साल में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो घटकर हो चुकी है 14.5%। तो ओवरऑल प्रमोटर अपनी होल्डिंग जो है वो कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाँ शेयर प्लेज भी है, और इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है FI वालों की जो होल्डिंग है वो दोस्तों बढ़ रही है। पिछले कई साल से कंपनी देखने को मिल रहा है कि घाटे से मुनाफे की तरफ आ रही है, और FI वाले कंटिन्यू अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। कंपनी में FI वालों ने ऐसा नहीं है कि देखिए सारे शेयर एक साथ खरीद लिए। देखिए जिस प्रकार से अब यहाँ पे जब शेयर में 2020 में पूरा गिरा हुआ था तो उस टाइम 2-3 रुपये पर भी मिल रहा था, 4 रुपये पर भी मिल रहा था। तो उस टाइम तो उन्होंने इतने सिर्फ 3% ही बाई किए। तो उनकी स्ट्रेटेजी दोस्तों हमें फॉलो करनी है। उन्होंने उस टाइम कितने बाई किए? बहुत कम, 3% के आसपास। और अभी के टाइम इन्होंने बढ़ा दी है होल्डिंग। तो अभी बढ़ाई क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपनी के रिजल्ट देखे, कंपनी का एनालिसिस किया कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए, ये बैठे नहीं रहे कि भाई हमारे पास 3% शेयर है, जो भी प्रॉफिट होगा तो इन पे भी होता रहेगा। ये बैठे नहीं रहे। इन्होंने जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने लगे, कंपनी ने अपना डेट कम करना शुरू किया। मैनेजमेंट ने अच्छा खासा यहाँ पर जो है कि कंपनी के बारे में सोचना शुरू किया। तो इस बेस पर इन्होंने भी अपनी जो होल्डिंग है वो दोस्तों इंक्रीज करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है FI वालों की होल्डिंग जो है इंक्रीज हो रही है, DI वाले बेच रहे हैं। दूसरी तरफ पब्लिक भी यहाँ पे होल्डिंग जो है वो बढ़ा रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो कुछ नेगेटिव्स भी है, जहाँ पे DI वालों ने, प्रमोटर ने सेल किया, FI वालों ने अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, FI वालों ने होल्डिंग बढ़ाई है और प्रमोटर DI वालों ने सेल किया, ये नेगेटिविटी पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो सुज़लॉन में शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को मिला कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है, FI वालों ने होल्डिंग इंक्रीज की है, DI वालों ने अपनी जो होल्डिंग है वो घटाई है। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है कि हमें नवंबर में कंपनी के हमें रिजल्ट भी आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो कंपनी का अब की बार क्या है कि सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि सेल्स तो भले ही कंपनी की गिरी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो OPM कंपनी का बढ़ गया है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो गिर रहा था वो अभी के टाइम बढ़ चुका है। महंगाई होने के बावजूद भी बढ़ते हुए नजर आया, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ऐसा है कि यहाँ पे OPM बढ़ा है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो इसका इम्पैक्ट ना नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है, कंपनी के खर्चे कंपनी ने कम किए। तो इस वजह से हमें देखने को मिला। आपको लॉस में जाते हुए नजर नहीं आएगी। और लॉस में क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दोस्तों कंपनी यहाँ पे सेल कर रही है, सेल पे प्रॉफिट तो हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट गाइज कर रही है। जो आपको ये देखने को मिल रहा है ना, लॉस 51 करोड़ का ब्याज पे किया अब कंपनी ने, यहाँ पे 400 करोड़ का ब्याज पे कर रही थी, तो इसलिए लॉस भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा होते हुए देखने को मिल रहा था। तो इस बेस पर हमें देखने को मिल रहा है अगर डेट फ्री होती है तो कंपनी लॉस में जाएगी नहीं, कंपनी को प्रॉफिट होगा। और कंपनी प्रॉफिट, अब आपको देखने को मिल रहा है ना जो शेयर प्लेज है,
अब प्लेज जो शेयर है वो जब कंपनी के प्रमोटर के पास कई पैसे होंगे तभी तो वो अपने प्लेज शेयर छुड़वाएंगे। अगर अभी प्लेज शेयर छुड़वाने में सारे पैसे जो है वो अगर लग गए तो हमें देखने को मिलेगा कंपनी अपना डेट कम करेगी कैसे। तो अभी के टाइम कंपनी सिर्फ डेट कम करने के लिए लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो डेट हमें कम होते हुए भी नजर आ रहा है। जो 13,000 करोड़ का कर्जा था 4,200 करोड़ का रह चुका है। रिजर्व माइनस में 12,000 करोड़ के थे, अभी 5,600 करोड़ के रह चुके। तो कुल मिला के तो अगर मैं बात करूँ तो 4 तारीख को दोस्तों कंपनी की हमें देखने को मिलेगी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले एक्स डेट के दिन आपके पास सुज़लॉन कंपनी के शेयर होने चाहिए। तो एक्स डेट मतलब 3 तारीख को मंडे को आपके पास सुज़लॉन के शेयर जो है वो दोस्तों होने चाहिए। मंडे को आपके पास सुज़लॉन के शेयर होने चाहिए ताकि वहाँ पे आपको बुक्स में वहाँ पे आपका नाम भी जुड़ जाएगा, ताकि आप राइट इश्यू में एलिजिबल हो जाएंगे। तो कुल मिला के 3 तारीख को आपके पास सुज़लॉन के शेयर होने चाहिए। आप चाहे तो अभी बाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है रियल में राइट इश्यू के शेयर 5 रुपये में अगर आपको लेने हैं तो आप चाहे तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिन जिनके पास सुज़लॉन के शेयर है उनके डीमेट अकाउंट में राइट इश्यू रे के शेयर आएंगे, सुज़लॉन रे के। तो वहाँ पे राइट इश्यू के जो शेयर आएंगे तो वहाँ पे आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है कि नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो जो सुज़लॉन रे के शेयर है उनको आप सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो हमें देखने को मिलेगा नजर आएगा, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट